ये बताया जा रहा दीक्षा उसको डांटा गया था, बाहर निकाला गया था, ऐसा कुछ देखने को नहीं, मिला ऐसा आपको? कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और 6 तारीख का तो कोई एग्जाम नहीं था, तो कैसे बाहर निकाल सकता है कोई? अगर एग्जाम कैसे देने आ सकते हैं जब 6 को एग्जाम ही नहीं था? 6 तारीख का हमारा बी फाइनल का एग्जाम नहीं था और वैसे तो था। बाहर निकालने वाला कोई मैटर नहीं है। तो साथ पढ़ते थे क्या जी, आपकी क्लास में? मतलब हमारी क्लासमेट है, फाइनल ईयर के हैं, फाइनल ईयर में ही पढ़ते थे हम, 3 साल से ही पढ़ रहे हैं और हमें ऐसे कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली कि इसकी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे कॉलेज पे। जहाँ तक बात रही फ़ीस की, तो फ़ीस का भी ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि हमारी फ़ीस फ्री कर दी गई थी 5 अगस्त 2024 से। उसके बाद जो सेशन स्टार्ट हुआ उसमें कोई भी फ़ीस नहीं ली गई, तो फ़ीस का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है यहाँ पे। और ये चीज़ राजनीतिक तरीके से ज़्यादा देखी जा रही है, नॉर्मल तरीके से नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी क्लासमेट है, हमें ज़्यादा पता है। और आत्महत्या क्यों की, कैसे की, ये मतलब पर्सनल मैटर है, इसको कॉलेज से मत जोड़ो। अगर कॉलेज बंद होता है तो देखो हमारी भी पढ़ाई अफेक्ट होती है, हमें रोज़ इस चीज़ को सुनना पड़ता है, हमें बहुत अफेक्ट पड़ता है। एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, तो ये चीज़ अलग करके देखनी चाहिए। तो एग्जाम में आई बताया जा रहा दीक्षा उसको डांटा गया था, बाहर निकाला गया था, ऐसा कुछ देखने को नहीं, मिला ऐसा आपको? कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और 6 तारीख का तो कोई एग्जाम नहीं था, तो कैसे बाहर निकाल सकता है कोई? अगर एग्जाम कैसे देने आ सकते हैं जब 6 को एग्जाम ही नहीं था? 6 तारीख का हमारा बी फाइनल का एग्जाम नहीं था और वैसे था। बाहर निकालने वाला कोई मैटर नहीं है। तो किसी और लड़की के पास कभी कोई फीस के रिलेटेड कॉल नहीं, जाती फीस से है? रिलेटेड सर, कभी मेरी किसी को नहीं खुद टोका की गया। फीस पीछे की माफ की हुई है फीस के लिए सर। मतलब कभी किसी को नहीं टोका गया। अगर किसी की फीस पूरी भी नहीं होती थी ना, तो भी ये वाली कॉलेज चीज़ अरेंज कर देता था कि चलो नहीं है फीस तो हम कुछ करते हैं, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने पे फोकस करा जा रहा है कि लड़की है, पढ़ सकती है, कुछ कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे फोकस है, फीस का तो कुछ नहीं है। आपकी क्लासमेट थी, कैसा नेचर था उसका, किस तरह का व्यवहार था उनका, ये इस तरह कदम उठाना पड़ा? एक तो मैं चीज़ बता दूं कि वो कॉलेज में ना थोड़ा कम ही आती थी, तो उसका नेचर नॉर्मल ही रहता था जब भी वो आती थी। अगर पर्सनल की बात करें तो हम पर्सनल इतना नहीं जानते थे। क्या नाम आपका? खुशी। आपकी कॉलेज की एक छात्रा की फीस के मामले को लेकर आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया है, तो ये फीस का क्या मामला है कॉलेज मैनेजमेंट का, और क्या कहना है आपको? सर, हमारे कॉलेज में ना ही तो स्टडी के लिए फ़ीस ली जाती है, ना ही ट्रांसपोर्ट फीस ली जाती है, और यहाँ तक कि बुक भी फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप क्या मान के चल रहे हैं इस आत्महत्या के? सर, हम नहीं जानते उसने क्यों आत्महत्या की है, लेकिन हम हमारे कॉलेज के बारे में यही कह सकते हैं कि हमारा कॉलेज आज तक इस सेशन में 5 अगस्त को हमारे सर ने घोषणा की थी कि हमारे सभी छात्राओं को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी, ट्रांसपोर्ट और बुक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और प्रोवाइड भी हर लड़की को करवाई की जा रही हैं। तो आप कौन सी ईयर में पढ़ते हो? मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। तो आपको कभी फीस नहीं देनी पड़ी यहाँ पे? सर, 5 अगस्त 2024 को सर ने डिक्लेयर किया था कि भाई बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाएगी, और हमें डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाया गया था कि हमसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, 0 फीस पर हमारा एडमिशन, और हमने कोई भी फीस आज तक नहीं दी है। नाम क्या आपका? दीपिका। मेरा नाम प्रेरणा सन ऑफ विनोद कुमार है, मैं श्यामपुरा से हूँ। और अभी मतलब उस गुड़िया ने आत्महत्या की है, वो सब मतलब हमारे कॉलेज की बाउंड्री से बाहर का मामला है, लेकिन उसको हमारे कॉलेज से जोड़ा जा रहा है। आज तक मतलब 5 अगस्त को जब प्रोग्राम किया गया था, हमारे राजवीर सर ने ये घोषणा की थी कि किसी भी बच्ची से फ़ीस नहीं ली जाएगी, ना ही बुक्स की, ना ही ट्रांसपोर्ट की, किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन ये सब हमारे कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे कॉलेज से रिलेटेड। ऐसा मतलब बच्चे ने आत्महत्या की हम मानते हैं, लेकिन वो हमारे कॉलेज की बाउंड्री से बाहर का मामला है, इसमें हमारे कॉलेज का कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ हमारे कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की गई है। एक ही मामला है कि वो पेपर से निकाल दिया, पेपर में बैठने दिया गया, क्या वो लड़की पेपर देने के लिए आई थी, नहीं आई थी? वो लड़की पेपर देने के लिए आई थी सर, और जैसा कि मतलब उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को बच्ची को पेपर नहीं देने गया, लेकिन बोला जा रहा है, और बच्ची ने सभी एग्जाम दिए हैं, और एग्जाम के 10 दिन बाद 24 तारीख को उसने आत्महत्या की है। तो कॉलेज का इसमें कोई वो नहीं है, कॉलेज को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है फालतू में। हमारी प्रिंसिपल हैं या फिर प्रेसिडेंट जो राजवीर सर हैं, उन्होंने मतलब आज तक कभी भी ऐसा किसी भी लड़के के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया, न किसी लड़के के साथ बदसलूकी की गई है। ये सिर्फ बदनामी के लिए वो किया जा रहा है, बस कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है फालतू में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो राहुल नाम का लड़का गिरफ्तार किया गया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है, आता था? सर, आज तक कभी भी वो लड़का कॉलेज में नहीं आया है, उसको किसी ने भी नहीं देखा है, और पता नहीं वो लड़की उससे भी कैसे मिली। बाकी सर, हम इस कॉलेज का उस लड़की की आत्महत्या में कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ इसको राजनीतिक तरीके से लिया जा रहा है। तो आप लोगों को इस मामले के बाद कहीं ना कहीं डर लगता है कॉलेज से, या फिर इस तरह का जो मामला सर, होता है हमें पेरेंट्स को भी डर है? हमें अपने कॉलेज से या फिर हमारे पेरेंट्स को इस कॉलेज से कोई डर नहीं लगता। हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं।
हमें पता है हमारा कॉलेज कितना अच्छा है। हमारी प्रिंसिपल हैं वो सिर्फ हमारे लड़कियों को सिर्फ अच्छी बातें बताती हैं, उनको सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए रोकती हैं। ऐसा कोई भी नहीं है सर, हमें यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हम यहाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। उनका नाम और बच्चा यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ता है? सर जी, मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं गुरियरा गांव से हूँ और बीकॉम कर रही है मेरी बिटिया। तो यहाँ से कोई शिकायत वगैरह फीस का मामला है ऐसा कुछ पहले? सर जी, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, कोई फीस नहीं मांगी जाती और सारा सिस्टम फ्री है और स्कूल की तरफ से कोई भी वो नहीं है। हमारे बच्चे पूरे सेफ हैं, हम हमारे घर से भी ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह का मामला होने के बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स के तौर पे डर लग रहा है? नहीं सर जी, डर है ही नहीं। मुझे लगता है ये कोई राजनीति से प्रेरित कोई मामला है। बाकी हमारी लड़की हमारे घर से ज़्यादा हम यहाँ पर सेफ मान रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम राजेश कुमार है। एक सेकंड मेरा नाम राजेश कुमार है जी। मेरा गांव कासनी कला है जी। मेरी लड़की पूजा यहाँ बीएससी नॉन मेडिकल में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है जी। और यहाँ पर न तो कोई ट्यूशन फीस लगती है और न ही कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जाता है। मेरे गांव से कासनी कला से लड़की अकेली आती है यहाँ और वहाँ बस की भी सुविधा है जी। कोई पहले ऐसा कोई मामला सुनने को मिला हो? नहीं जी, मैंने तो अभी फर्स्ट ईयर में है लड़की। मैंने लड़की से बार बार पूछता हूँ और यहाँ डिसिप्लिन भी है जी। और लड़कियों के से को नहीं तो कोई मोबाइल फ़ोन रखने देते जी। किसी लड़की का पेरेंट्स ने दे रखा है मोबाइल तो वहाँ यहाँ काउंटर पे ही जमा करवाते हैं और छुट्टी के बाद ही वो मिलता है ये। और जो भी इंफॉर्मेशन है, एक कॉलेज का ग्रुप है इंफॉर्मेशन का, वो उससे पेरेंट्स को जोड़ रखा है। और जो क्लास के जो उसको इनका जो ऑनलाइन जो काम देते हैं वो भी हमारे एक ग्रुप बना रखा है। हर इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को दी जाती है जी। पढ़ाई के मामले में कैसा है? पढ़ाई के मामले में बढ़िया जी, ठीक है जी। ऐसी कोई बात हमने सुनी नहीं। हाँ जी सर, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फीस से रिलेटेड हमारे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया है। बल्कि स्टार्टिंग में मैं तो पूछने आई थी फ़ीस वगैरह क्या देनी है क्या नहीं। मुझे ये टेंशन थी, बेटी मैं खुद एक टीचर हूँ तो मुझे ये था कि बेटी जाएगी तो कैसे उसको संभालेंगे, कैसे देखेंगे। बाद में यहाँ के बारे में सुना तो सिर्फ एक ड्रेस तो कलरफुल पहनते हैं बच्चे, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल की तरह है। हम अपने बच्चे को पहले भी बुलाना चाहें तो हमें प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि अदर कॉलेजेस में मैंने इतना अच्छा नहीं देखा है। और फीस के लिए तो इन्होंने बोल दिया था कि फ्री पढ़ेगी बच्ची, तो ये मेरे लिए तो सपोर्टिंग था, बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स फील हुआ। तो फीस की हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी। तो कहाँ से आपका? हम डिगावा से हैं सर और मेरी गुड़िया यहाँ पढ़ रही है तो मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हमें ये टेंशन रही कि बेटी कैसे जाएगी कैसे नहीं। इन्होंने बस लगा रखी है, वहाँ से घर से लेकर और घर ही छोड़ देते हैं, तो मैं टेंशन फ्री होकर अपनी जॉब कर पाती हूँ।